हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एनजीओ एडवाइजरी सर्विसेज। आइए हम समझते हैं कि एनोनिमस डोनेशन क्या होता है या गुप्त दान क्या होता है और उसके जो इनकम टैक्स से रिलेटेड जो लॉ है वो क्या बोलते हैं, उस पर टैक्स रेट क्या है और इसमें जो टैक्स रेट है वो कितने परसेंट के होते हैं और कितने अमाउंट पे टैक्स लगाए जाते हैं और किस केस में कोई टैक्स नहीं बनता है। एनोनिमस डोनेशन जो होती है वो गुप्त दान होता है। किसी भी वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशंस को कोई भी पर्सन्स वॉलंटरली डोनेट करता है, लेकिन वो अपनी आइडेंटिटी नहीं बताता है, या जो भी गुप्त दान होते हैं एनजीओ के, सोशल ऑर्गेनाइजेशंस के, रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशंस के बैंक में, अकाउंट में, और उसका कोई रिकॉर्ड नहीं होता है आइडेंटिटी के रिगार्डिंग कि कौन पर्सन है, कि किसने दिया है ये डोनेशंस, उस केस में इसको हम एक गुप्त दान बोलते हैं या एनोनिमस डोनेशंस बोलते हैं। जो इनकम टैक्स एक्ट है वो 115 बीबीसी 115 बीबीसी ये हमें बताता है कि एनोनिमस डोनेशंस के बारे में। जो एनोनिमस डोनेशंस होते हैं, जो भी सोशल चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशंस को ये मिलता है, उस पर जो है वो इनकम टैक्स जो है वो 30% लगता है। एनोनिमस डोनेशंस जो भी रिसीव होते हैं उस पर 30% इनकम टैक्स लगता है। अब क्वेश्चन है कि अगर वो सोशल ऑर्गेनाइजेशंस, अगर वो रिलीजियस एक्टिविटीज, होली रिलीजियस एक्टिविटीज परफॉर्म करता है, यानी वो संस्था जो है वो रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशंस है और उसको गुप्त दान मिलता है, तो उस केस में इनकम टैक्स की क्या स्टेटस है। अगर कोई होली रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशंस है, ट्रस्ट है, इंस्टीट्यूशंस है, तो उसको जो भी गुप्त दान मिलता है उस पर कोई भी इनकम टैक्स नहीं लगता, यानी वो इनकम टैक्स एग्जेम्प्ट होता है। दूसरा केस आती है कि जो होली चैरिटेबल एक्टिविटीज होती है, जो होली चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशंस है, जो सिर्फ चैरिटेबल सोशल एक्टिविटीज करती है, उसको अगर गुप्त दान मिलता है तो उस पर टैक्स रेट क्या है। देखिए, उस पर जो टैक्स रेट है वो 30% है सॉरी, और जो 30% है वो वैसे एनोनिमस डोनेशन से होते हैं। इसमें दो कंडीशंस होते हैं। पहला कि जो 5% ऑफ टोटल डोनेशंस या 1 लाख, इस दोनों में जो हायर होता है उसी पर जो है वो टैक्स रेट 30% लगता है। दूसरा है कि एक तो आपका जो रिलीजियस, होली रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशंस है, इंस्टीट्यूशंस है, उस पर तो फुली एग्जेम्प्ट है, और जो होली सोशल एक्टिविटीज है, चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशंस है, उस पर 30% लगते हैं। इसके अलावा जो सेक्शन 115 बीबीसी है वो कुछ एक्टिविटीज ऑर्गेनाइजेशंस पे नहीं लागू होता है। जैसे अगर कोई भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हो, यूनिवर्सिटी हो, हॉस्पिटल हो या अदर इंस्टीट्यूशंस हो, और उसको उनके पास सर्टिफिकेट मिला है सेक्शन 10 सबसेक्शन 23C के अंदर, और उनकी जो होली या सब्सटेंशियली जो फाइनेंस किया गया है वो गवर्नमेंट के द्वारा किया गया है, तो उस पर जो सेक्शन 115 बीबीसी है वो अप्लीकेबल नहीं है। यानी सेक्शन 115 बीबीसी वैसे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, यूनिवर्सिटी, हॉस्पिटल और अदर इंस्टीट्यूशंस पे लागू नहीं है जहां पे जिसके पास सर्टिफिकेट जो है वो सेक्शन 10 सबसेक्शन 23C के अंदर मिला है, और इसके अलावे उस पर जो होली या सब्सटेंशियली जो फाइनेंस किया गया है वो गवर्नमेंट के द्वारा फाइनेंस किया गया है। तो उम्मीद है कि जो एनोनिमस डोनेशंस है उसके बारे में कुछ आपको इन्फॉर्मेशन मिला और यूजफुल इन्फॉर्मेशन मिला होगा। और जिस भी आपको ये ध्यान रखना है कि जो ऑर्गेनाइजेशंस को गुप्त दान मिलता है जिसका कोई आइडेंटिटी नहीं है, उसको रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन के रूप में क्या रेट है, और नॉन रिलीजियस यानी सोशल चैरिटेबल एक्टिविटीज करता है उस केस में क्या। रिलीजियस के केस में तो वो फुली उस पर कोई टैक्स ही नहीं बनता है उस केस में। तो ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए काफ़ी यूजफुल होंगे। जो ऑर्गेनाइजेशंस के लिए एनोनिमस डोनेशन या गुप्त दान मिलता है उसको इस सब चीज़ों को ध्यान में रखना चाहिए। और अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा एनजीओ से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन आपको टाइम टू टाइम मिलते रहे, नोटिफिकेशन मिलते रहे। और थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।